वेलकम अगेन। ये पॉइंटर्स की सेकंड क्लास है। प्रीवियस जो पॉइंटर की क्लास थी उसमें हमने पॉइंटर को स्टार्ट किया था और पॉइंटर को हम बड़ी डिटेल के साथ हमने पॉइंटर को का जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। उसके बाद हमने पॉइंटर को डिक्लेयर करना, पॉइंटर को इनिशियलाइज करना ये सीखा और फिर हमने दो ऑपरेटर डिस्कस किए, एक रेफरेंस और सेकंड डी रेफरेंस ऑपरेटर। हमने देखा कि जो रेफरेंस ऑपरेटर है वो क्या करता है कि किसी भी वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है वो हमें बता देता है, और जो डी रेफरेंस ऑपरेटर है वो इसके अपोजिट करता है, यानी वो किसी भी मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी होती है वो हमें बता देता है। फिर हमने पॉइंटर्स को प्लस करना या पॉइंटर पे अरिथमेटिक करना ये भी हमने सीखा। हमने देखा कि कैसे हम पॉइंटर को यूज़ करते हुए नेक्स्ट जो मेमोरी एड्रेसेस हैं उन पे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हैं पॉइंटर्स के, यानी ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है पॉइंटर्स की, ये अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो फिर बेटर ये है कि आप पॉइंटर का एटलीस्ट जो है वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि पॉइंटर्स जो हैं ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा मेमोरी का कंसेप्ट और थोड़ा बेसिक जो पॉइंटर्स का कंसेप्ट है वो होना ज़रूरी है। तो जो आज का लेक्चर है ये हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम दो कंपैरिजन करेंगे, एक वेरिएबल नेम और एक अरे नेम, कि वेरिएबल का नाम और अरे का नाम इनमें क्या डिफरेंस है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट a इज इक्वल टू 12 और इसको सी आउट करके डिस्प्ले कराते हैं। तो क्या डिस्प्ले होएगा, आउटपुट क्या होगी, ऑब्वियसली 12 आउटपुट होगी। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करते हुए डिस्प्ले कराते हैं ए। तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली अब ये हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि अब जो ए का मेमोरी एड्रेस है वो आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये आप देखें कि 12 वैल्यू और ये वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है, उसका मेमोरी लोकेशन का मेमोरी एड्रेस वो डिस्प्ले हो गया। ओके, ये तो है वेरिएबल की सूरत में। अब हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं इंट डेटा टाइप की। फॉर एग्जांपल एक अरे डिक्लेयर कर लेते हैं जिसका साइज है 3 और इसको हम इसी डिक्लेरेशन की लाइन पे इनिशियलाइज भी कर देते हैं 3 इंट वैल्यूज से। ओके, आपको पता है कि जो अरे इनिशियलाइज करते हैं इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि जहाँ पे डिक्लेयर करते हैं उसी लाइन में ये करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज देकर इक्वल टू अरे साइज आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, और सेकंड ये है कि आप वाइल लूप को यूज़ करते हुए अरे को इनिशियलाइज करते जाएं। ओके, अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे सी आउट ARR अरे जो है ये डिस्प्ले कराता हूँ। तो अब क्या डिस्प्ले होना चाहिए, जब हमने यहाँ पे ऊपर वेरिएबल का नाम डिस्प्ले कराया तो इसकी वैल्यू आई। अब जब हम अरे का नाम डिस्प्ले कराएंगे तो आउटपुट पे क्या डिस्प्ले होगा। ओके, लेट्स कंपाइल। जी, तो ये आउटपुट आपके सामने आई। यहाँ पे अगर आप देखें तो वेरिएबल के नाम से उसकी वैल्यू आई है, लेकिन अरे के नाम से उसका मेमोरी एड्रेस आया है। ओके, ये आपको डिफरेंस पता चला कि अरे का जो नाम है इससे मेमोरी एड्रेस आया है। मेमोरी एड्रेस किसका, उस अरे का। अरे को जो मेमोरी एलोकेट हुई है उस मेमोरी का की जो फर्स्ट बाइट है उसका मेमोरी एड्रेस, यानी जहाँ से अरे स्टार्ट हो रही है उसका मेमोरी एड्रेस
अरे के नाम से, ओके। और वेरिएबल के नाम से वेरिएबल की वैल्यू। अब ये क्यों है? अब अगर हमने अरे का कोई एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? ARR और इंडेक्स जो है वो हम दे देंगे, ओके। ये इंडेक्स देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी 5 वो डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर हम इसी को रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करते हुए आउटपुट कराएं तो अब क्या होगा? अब ये 5 जो फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला, ये मेमोरी में जिस जगह स्टोर है उसका मेमोरी एड्रेस ये वाला होगा। लेट्स सपोज कंपाइल करते हैं तो ये अगर आप देखें इधर से लेकर यहां तक ये क्या है? ये अरे के नाम से मेमोरी एड्रेस आया है। सेकंड, ये जब हमने फर्स्ट एलिमेंट डिस्प्ले कराया तो वो ये फर्स्ट एलिमेंट 5 डिस्प्ले हो गया। जब इसको हमने रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करते हुए किया तो ये फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका मेमोरी एड्रेस आया। आप एक चीज नोट करें कि हमने अरे के नाम से जो डिस्प्ले कराया था वो भी मेमोरी एड्रेस और फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका भी मेमोरी एड्रेस ये सेम है, ओके। इट मीन्स के अरे का नाम जो है वो भी पहले एलिमेंट के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है और जो पहला एलिमेंट है उसको भी अगर रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करते हुए उसका मेमोरी एड्रेस लें तो वो भी सेम उसी जगह को पॉइंट कर रहा होता है जिसको अरे का नाम पॉइंट कर रहा है। इट मीन्स कि अरे का नाम जो है ये भी एक पॉइंटर है, क्योंकि अरे के नाम में हमने देखा कि मेमोरी एड्रेस सेव है ना कि अरे के नाम में कोई वैल्यू सेव है। तो जिसमें मेमोरी एड्रेस सेव हो वो क्या होता है? पॉइंटर। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर हुई कि अरे का नाम जो है इट इज अ पॉइंटर, ओके। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब ये है कि ये जो अरे का नाम पॉइंटर है ये, और जो दूसरा पॉइंटर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं जो हम डिक्लेयर करते हैं खुद, ओके, और इनिशियलाइज करते हैं किसी एड्रेस से, उस पॉइंटर और अरे के नाम का जो पॉइंटर है इनमें क्या डिफरेंस है? ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं इंट स्टार ptr, पॉइंटर का नाम लिखा और इसको हमने वैल्यू मीन के मेमोरी एड्रेस जो असाइन किया वो ए का कर दिया। मेमोरी एड्रेस असाइन हो गया, ओके। ओके, अगर हमने ptr किया तो क्या डिस्प्ले होगा? इसका मेमोरी एड्रेस जो इसको असाइन हो चुका है, ओके। अब लेट्स सपोज एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, b इज इक्वल टू 9, और अगेन हम ptr को b का जो मेमोरी एड्रेस है वो पास कर देते हैं और फिर सी आउट करा के ptr की वैल्यू चेक करते हैं, ओके। ओके, अब हम कंपाइल कराते हैं। ओके, हमने ए का जो मेमोरी एड्रेस है रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करते हुए इस पॉइंटर को असाइन कर दिया, पॉइंटर को डिस्प्ले कराया तो इसकी ये जो मेमोरी एड्रेस है ये हमें आउटपुट पे नजर आ गया।
फिर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया और फिर उस वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है वो इस पॉइंटर को असाइन कर दिया। अगेन जब हमने ये डिस्प्ले कराया तो मेमोरी एड्रेस आप अगर देखें तो चेंज हो चुका है। ओके, पहले वाला मेमोरी एड्रेस जो है वो इस पॉइंटर से ख़त्म हो गया है। ओके, अब इसमें नया मेमोरी एड्रेस आ गया है, किसका? वेरिएबल बी का। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि ये जो पॉइंटर है वेरिएबल पॉइंटर होता है। वेरिएबल पॉइंटर मीन कि इसके अंदर हम मेमोरी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। जब आप एक नया मेमोरी एड्रेस इसमें सेव करेंगे तो पहले वाला मेमोरी एड्रेस ख़त्म हो जाएगा। एट अ टाइम ये एक मेमोरी एड्रेस को अपने अंदर स्टोर रखता है। ये तो हमने पढ़ा वेरिएबल पॉइंटर के बारे में। अब जो अरे का नाम पॉइंटर है ये क्या है? इसको मैं ख़त्म करता हूं। सेम हम फॉर एग्जांपल ये करते हैं कि अरे का जो नाम है इसको जो वेरिएबल ए है, क्योंकि अरे का नाम एक पॉइंटर है ना, तो इसको ए का जो एड्रेस है वो असाइन कराते हैं। कंपाइल करते हैं, ये एरर आ गया जी। तो ये एरर मैंने इंटेंशनली क्रिएट किया है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि ये एरर बता रहा है कि ये जो अरे है, अरे का जो नाम है ये पॉइंटर तो है, लेकिन इसमें आप किसी और वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है वो इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट पॉइंटर। ओके, ये कांस्टेंट पॉइंटर है और इसके अंदर जो फर्स्ट टाइम अरे के पहले एलिमेंट का जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस, वो स्टोर हो जाता है, तो फिर इसके अंदर वही एड्रेस रहता है। इसमें हम कोई और एड्रेस हम पास नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हमें क्लियर हुआ कि वेरिएबल पॉइंटर और अरे पॉइंटर, ओके, वेरिएबल पॉइंटर और अरे नेम पॉइंटर, इनमें क्या डिफरेंस है। वेरिएबल पॉइंटर में हम वैल्यू मेमोरी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अरे का जो नाम पॉइंटर है इसमें हम जो मेमोरी एड्रेस है वो चेंज नहीं कर सकते। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड कंसेप्ट, वेरिएबल पॉइंटर वर्सेस कांस्टेंट पॉइंटर। ओके, यहाँ पे एक और कंसेप्ट भी हम समझते हैं कि क्या हम जो अरे का नाम पॉइंटर है इसको किसी और वेरिएबल पॉइंटर में सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट स्टार पीटीआर इज इक्वल टू ए डबल आर अगर हम करें, क्या कहते हैं? ए डबल आर क्या है? एक मेमोरी एड्रेस है जो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? इस पहले एलिमेंट को। ए डबल आर इस पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि इस पहले एलिमेंट का जो मेमोरी एड्रेस है वो इसके अंदर अरे के नाम पॉइंटर के अंदर सेव है। तो अगर हम एक वेरिएबल पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं और उसको ये मेमोरी एड्रेस असाइन कर देते हैं, तो उसके बाद हम अगेन ये डिस्प्ले कराते हैं पीटीआर से, तो क्या डिस्प्ले होगा? ये हमने ऊपर नाम भी डिस्प्ले कराया हुआ है और अगेन ये पीटीआर में असाइन करके अगेन इसको डिस्प्ले कराया है। ओके, हम देखते हैं कि क्या ये दोनों एड्रेस ही सेम होने चाहिए। ये हमने जब डिस्प्ले कराया ए डबल आर तो ये वाला मेमोरी एड्रेस आया, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये मेमोरी एड्रेस आया था। ओके, और फिर इसी को जब हमने एक वेरिएबल पॉइंटर को असाइन करके उस पॉइंटर को अगेन डिस्प्ले कराया तो सेम देखें वही वाला मेमोरी एड्रेस आ गया। ओके, अब हम अरे के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं दो तरीकों से। कैसे? एक तो ये है कि हम सी आउट लेस देन करके ए डबल आर 0
थोड़ा सा मैं स्पेस दे के जो दूसरा एलिमेंट है ARR1 साथ में मैं ये भी लिख देता हूं एट ओके। ये है अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है एट, और ये इस फर्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस है। ओके, ये अरे का सेकंड एलिमेंट है जो कि 8 है, और ये उसका मेमोरी एड्रेस है। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, अब कंपाइल करते हैं। तो ये देखिए आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये इस मेमोरी एड्रेस पे है, और जो आपका सेकंड एलिमेंट है ये इस मेमोरी एड्रेस पे है। अगर आप देखें तो इन दोनों मेमोरी एड्रेस के में जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 का। 4 का क्यों डिफरेंस है, क्योंकि ये इंट अरे है और इसके अंदर जो एक एलिमेंट है वो 4 बाइट लेता है। तो जो पहला एलिमेंट 5 है वो 4 बाइट लेगा, यानी उसका एड्रेस होगा ये वाला स्टार्टिंग एड्रेस, और इसके बाद 31, 32, 33 तक। ओके, तो ये 4 बाइट का मेमोरी एड्रेस जो होगा, 4 बाइट ये मेमोरी रिजर्व करेगा फर्स्ट। ओके, और सेकंड जो है वो 34 से लेकर 37 तक जो 8 है ये 4 बाइट लेगा। ओके, अब हम इसको दूसरे तरीके से एक्सेस करते हैं। कैसे, अरे के नाम को एक वेरिएबल पॉइंटर को असाइन करके। पीटीआर करेंगे तो क्या होगा, मेमोरी एड्रेस जो है वो आएगा। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, इसे डी रेफरेंस कर लेते हैं। तो डी रेफरेंस करने से क्या होगा, डी रेफरेंस करने से ये होगा कि अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी सिर्फ पीटीआर करें तो फर्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस, डी रेफरेंस करें तो फर्स्ट एलिमेंट पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो। ओके, लेस देन एट आपको समझ आ रही है, ये सेम वही है जो ऊपर हमने आउटपुट की है। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू और फर्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस। अब हमने सेकंड एलिमेंट की जो वैल्यू है वो लेनी है। तो सेकंड एलिमेंट की वैल्यू लेने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पॉइंटर को मूव करके सेकंड एलिमेंट के एड्रेस पे ले जाएंगे। तो कैसे ले जाएंगे, आपको पता है कि PTR+1 अगर करें तो क्या होगा, ये 4 बाइट आगे चला जाएगा। 4 बाइट आगे जाने का मतलब ये है कि ये अब पहले एलिमेंट की बजाय दूसरे एलिमेंट के मेमोरी एड्रेस पे पहुंच जाएगा। ओके, तो इसको अगर हम स्टार्ट में ये करली ब्रैकेट लगा के उसके बाहर इसको डी रेफरेंस कर दें तो इट मीन्स कि अब इस मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, अब आप देख रहे हैं कि दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट अरे का नाम यूज करके, और सेकंड ये है कि अरे के नाम को हम वेरिएबल पॉइंटर में सेव करें और फिर उस पॉइंटर को यूज करके हम अरे के एलिमेंट एक्सेस कर सकें। कंपाइल करते हैं। ओके, ये आप देखें ये सी आउट हुई है यहाँ पे
अगेन ये हुई है ये वाली। अब अगर आप वेरिएबल पॉइंटर को यूज करते हुए हम कर रहे हैं तो अगर आप देखें तो सेम वही वाली, ये और ये सेम है, ओके। और इसी तरह हमने वेरिएबल पॉइंटर को यूज करते हुए नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया तो ये एलिमेंट भी हम एक्सेस हो गया और ये इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, ओके। तो ये दो तरीके हैं, आप जो अरे का नाम कांस्टेंट पॉइंटर है उसको यूज करते हुए आप अरे के एलिमेंट एक्सेस करें, या आप अरे का जो नाम है उसको उसका मेमोरी एड्रेस आप किसी वेरिएबल पॉइंटर को साइन कर लें और फिर उस वेरिएबल पॉइंटर को यूज करते हुए आप जंपिंग करते हुए जो मेमोरी एड्रेस है अरे के डिफरेंट एलिमेंट का उनको एक्सेस करें और उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो एक्सेस करें, जैसे हमने यहाँ पे किया, ओके। अगर हम +1 की बजाय +2 करें तो फिर ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली ये फिर इस 1 पे पहुँच जाएगा, ओके। तो मेरा ख्याल है काफ़ी डिटेल के साथ हमने ये डिस्कस कर लिया कि अरे का जो नाम है ये और जो कांस्टेंट पॉइंटर और जो दूसरा वेरिएबल पॉइंटर है इनमें क्या डिफरेंस है, ओके। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं जो कि पॉइंटर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसकी रिटर्न टाइप है वाइड, यानी ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। नाम है इसका फॉर एग्जांपल फन रख लेते हैं। ये एक सिंपल वैल्यू लेता है इंट की एज अ पैरामीटर। यहाँ पे a++ कर देते हैं और a को डिस्प्ले करा देते हैं। तो अगर हम कंपाइल करें तो क्या आउटपुट आएगी, जी बताएं क्या आउटपुट आएगी? 12 कैसे आएगी भाई? मेन के अंदर हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया तो आउटपुट तो कुछ नहीं आएगी ना। कंपाइलर मेन फंक्शन में से जितने भी लाइंस हैं उनको पढ़ता है। मेन फंक्शन में अब जो है वो इस फंक्शन को कॉल किया ही नहीं गया तो आउटपुट तो कुछ नहीं आएगी। आप कंपाइल करके देख लें, देखिए कुछ आउटपुट नहीं आई, ओके। अब हम यहाँ से उस फंक्शन को कॉल करते हैं और उसको a एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं। अब आउटपुट आएगी, क्या आएगी जी बताएं? 12 या 13? ओके देख लेते हैं। तो आउटपुट क्या आई? 13, क्योंकि जब हमने a पास किया और ये a यहाँ पे अवेलेबल हो गया, उसके बाद a++ किया तो अरे की अरे कह रहा हूँ वेरिएबल की वैल्यू जो है वो +1 होकर 13 हो गई। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराया तो वैल्यू क्या थी? 13। अब हम यहाँ से इसको कट करते हैं और इसको मेन में आकर डिस्प्ले कराते हैं, ओके। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका जो नाम है ना वो मैं चेंज करता हूँ, बी कर देता हूँ। नाम से आपको पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। यहाँ पे अब मैं ए को डिस्प्ले कराता हूँ। अब इधर जो है अगर मैं डिस्प्ले कराऊँ फंक्शन के अंदर, यहाँ पे आप बी से डिस्प्ले कराएंगे, ओके, क्योंकि बी है एक्सेसिबल। अब यहाँ पे रखकर ए को डिस्प्ले कंपाइल करें तो क्या वैल्यू आनी चाहिए जी? कंपाइल करके देख लेते हैं। 12। हालांकि हमने ये a जो है इसको पास किया था इस फंक्शन को और फंक्शन ने इसको ++ कर दिया था, लेकिन फिर भी जो वैल्यू है वो 12 आ रही है। एक काम करते हैं, वैल्यू इनसाइड फंक्शन b, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वैल्यू इन मेन
ए। कंपाइल करते हैं तो जी इस ए को जब हमने इधर भेजा, पास किया, इसने प्लस प्लस किया तो इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी 13। और जब हमने मेन के अंदर इसको डिस्प्ले किया तो इसकी वैल्यू थी 12। एक और सिनेरियो में आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज इसकी का नाम हम ए ही रहने देते हैं क्योंकि नाम से फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। बी से शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो। अब इसको कंपाइल करते हैं। अब अगर देखें तो ए की वैल्यू यहाँ पे 13 है, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पे 12 है। ये कैसे पॉसिबल है जी? तो अब मैं आपको ड्रा करके बताता हूं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये मैं रैम बनाता हूं। जो मेमोरी है, ओके। ये जब वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और इनिशियलाइज हुआ तो सपोज यहाँ पे जो 4 बाइट्स की मेमोरी है ये वाली, ये रिजर्व होगी किसके लिए? ए वेरिएबल के लिए। और इसमें वैल्यू क्या थी? 12। स्टूडेंट ये 4 बाइट्स की है, ठीक है। मैंने जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे ए की बाइट शो की है, लेकिन ये 4 बाइट है, ओके। ये इसका नाम क्या है? ए, ओके हो गया। अब जब ये हमने फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन कॉल किया और इस फंक्शन को हमने ए एज अ पैरामीटर पास किया, तो यहाँ पे एक ट्रिक होता है। वो क्या है? उसके लिए मैं आपको पहले ये बताऊं कि जो मेमोरी है इसके अंदर मेमोरी का एक पोर्शन होता है जिसको स्टैक कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टैक वाले पोर्शन को ब्लू से हाईलाइट कर देता हूं कि ये जो मेमोरी है ये पूरी क्या कहलाती है? स्टैक। STACK, स्टैक। मेमोरी का एक और पोर्शन भी होता है जिसको हीप कहते हैं। मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा कि ये हीप और स्टैक क्या है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं पॉइंटर्स में स्पेशली। तो फिलहाल आपको मैं स्टैक का बताता हूँ कि स्टैक क्या है, ओके। जब हमने फंक्शन कॉल किया और इसको ए एज अ पैरामीटर भिजवाया तो होता यह है कि ए जो है इसकी एक कॉपी जनरेट करते हैं और वो कॉपी इस स्टैक में कहीं पे भी प्लेस कर देते हैं, ओके। इसका नाम ए और इसकी वैल्यू 12, ओके। अब ये क्या है? ओरिजिनल वेरिएबल, और ये क्या है? उसकी कॉपी जो कि स्टैक के ऊपर हम रख देते हैं, यानी मेन फंक्शन से स्टैक के ऊपर रख दी। जब इस फन वाले फंक्शन को कॉल किया तो अब फन फंक्शन को पता चल गया है कि कॉपी कहाँ पे पड़ी हुई है। ये उस कॉपी को यहाँ से लेता है, ओके, और लेकर इसको प्लस प्लस करता है। जब इसने प्लस प्लस किया और फिर हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया तो ये वाली वैल्यू 13 हो गई थी, यानी कि कॉपी की वैल्यू 13 हो गई थी। तो ये इसने यहाँ पे 13 डिस्प्ले कराया, ओके। अब जब ये वाला फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो के ख़त्म हो गया
स्टूडेंट यहाँ पे ये बात समझने की है कि जब भी कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो उस फंक्शन को जो पैरामीटर पास किए जाते हैं वो इस टैग के ऊपर रख देते हैं और वो फंक्शन इस टैग से उन पैरामीटर को उठा लेता है। ओके, लेकिन जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होके ख़त्म हो जाता है तो फिर ये जो स्टैक के ऊपर कॉपीज पड़ी हुई हैं ये भी ख़त्म हो जाती हैं। ओके, स्टैक क्लियर हो जाता है। ओके, स्टैक क्लियर हो गया। अब मेन के अंदर इस फंक्शन के बाद जब हमने सी आउट कराया ए को तो ये ओरिजिनल ए है और ओरिजिनल ए की वैल्यू क्या है 12। ओके, अब ये कंसेप्ट है पैरामीटर पास बाय वैल्यू या फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। इसको फंक्शन कॉल बाय वैल्यू या पैरामीटर पास बाय वैल्यू कहते हैं। ठीक है, दो कंसेप्ट हैं, एक फंक्शन कॉल बाय वैल्यू और सेकंड जो कंसेप्ट है वो है फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल ये है कि फंक्शन कॉल बाय वैल्यू में हम क्या करते हैं कि पैरामीटर जो है उसकी एक कॉपी जनरेट करते हैं और वो कॉपी हम पास करते हैं। ओरिजिनल जो वैल्यू है वो हमारे पास मेन फंक्शन में अवेलेबल रहती है। कॉपी जो है उसको ये फंक्शन बेशक चेंज करता रहे लेकिन ओरिजिनल जो है वो सेम एज इट इज रहती है। ओके, दिस कंसेप्ट इज कॉल बाय वैल्यू या पैरामीटर पास बाय वैल्यू। ओके, ये तो हो गया क्लियर। अब हम यहां पे एक और फंक्शन लिखते हैं वाइड, फॉर एग्जांपल ये भी ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं। अब ये जो फंक्शन है ये एक अरे लेता है एज पैरामीटर। ओके, और इस अरे का जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है यानी 0 लिखेंगे ना यहाँ पे, उसको प्लस प्लस करते हैं और फिर सी आउट करते हैं। अरे फर्स्ट एलिमेंट इज ओके, यहां पे एक अरे डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका साइज है 2, जस्ट 2, और इसको हम असाइन कर देते हैं 5 और 8। और अब ए बी सी फंक्शन कॉल करते हैं और इसको अरे एज अ पैरामीटर पास करते हैं। आपको पता है कि अरे को जब एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो क्या होता है, अरे का नाम सिर्फ लिखते हैं। ओके, अब कंपाइल करते हैं तो क्या आनी चाहिए आउटपुट। इसको मैं डबल कर देता हूं ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए। तो क्या आई वैल्यू, अरे फर्स्ट एलिमेंट इज 6, वेर एज अरे का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है 5। जब हमने अरे को पास किया, अरे यहाँ पे अवेलेबल हो गई, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने प्लस प्लस किया और प्लस प्लस होने के बाद वो हो गया 6, 6 हो गया। यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराया तो 6 हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस मेन में आकर दोबारा उसी अरे के जो फर्स्ट एलिमेंट है डिस्प्ले कराते हैं उसको। कैसे, सेम उसी तरीके से। ओके, कंपाइल किया, ये सिंटैक्स एरर है। क्या कह रहा है,
अब स्टूडेंट यहाँ पे प्लीज़ फोकस करना, बहुत यहाँ पे जो है समझने की बात है कि अरे के पहले एलिमेंट को यहाँ पे इस फंक्शन ने प्लस प्लस करके जब डिस्प्ले कराया तो क्या हुआ 6। उसके बाद जब मेन के अंदर हमने अरे के पहले एलिमेंट को डिस्प्ले कराया तो वो भी क्या था 6। वेरिएबल की सूरत में जब हमने वेरिएबल पास किया फंक्शन को और उसने प्लस प्लस करके डिस्प्ले कराया तो वो क्या था 13। अगेन हमने जब मेन के अंदर वेरिएबल को डिस्प्ले कराया तो वो क्या था 12। इट मीन्स के वेरिएबल की सूरत में वैल्यू जो है वो ओरिजिनल वैल्यू सेम रही, क्योंकि वेरिएबल की सूरत में क्या होता है कि ओरिजिनल वैल्यू की एक कॉपी जनरेट करके फंक्शन को भेजी जाती है स्टैक पे रखकर, इसलिए ओरिजिनल वैल्यू सेम रही। बट अरे की सूरत में ऐसा नहीं होता। अरे की सूरत में क्या होता है, ओके अगेन ओके जब ये अरे डिक्लेयर की और इनिशियलाइज की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अरे को मेमोरी मिल गई, कितनी मेमोरी मिलेगी 2s का साइज है, इंट है, तो कितनी मेमोरी होगी 8 बाइट की। ये अरे का नाम, ओके तो यहाँ पे अरे जो है वो स्टोर हो गई। अब जब अरे का नाम हमने एज अ पैरामीटर पास किया तो अरे का नाम जो है ये क्या है पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर है, ओके और ये किसको पॉइंट कर रहा है अरे के पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है, यानी अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस इसके अंदर सेव होता है। इट मीन्स कि अब हम इस अरे की एक कॉपी जनरेट नहीं कर रहे बल्कि इसके पहले एलिमेंट का जो मेमोरी एड्रेस है वो इस फंक्शन को पास कर रहे हैं, ओके इस फंक्शन को ये मेमोरी एड्रेस पास हो रहा है। यानी अब हम इस फंक्शन को बता देते हैं कि भाई ये अरे पड़ी हुई है मेमोरी में और ये उसका जो पहले एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस है इसको आप उठा लो, तो ये फंक्शन क्या करता है इस मेमोरी एड्रेस को उठाता है, ओके इस मेमोरी एड्रेस को उठाने के बाद प्लस प्लस करता है और डिस्प्ले करा देता है, ओके अब अगर आप देखें तो कॉपी जनरेट नहीं हुई बल्कि जो ओरिजिनल अरे है उसका एलिमेंट जो है उसमें चेंजिंग हुई है। जब ओरिजिनल में चेंजिंग हुई है तो अब मेन में आकर जब हमने इसको डिस्प्ले कराया तो मेन में भी फिर हमें वही वैल्यू मिली जो ओरिजिनल थी, यानी ओरिजिनल 6 हो गई थी फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू और मेन में भी ये 6 हो गई, ओके तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस, ओके फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस कि हमने यहाँ पे जो पैरामीटर पास किया वो पैरामीटर की कॉपी जनरेट करके पास नहीं किया बल्कि पैरामीटर जो है वो हमने मेमोरी एड्रेस पास किया, ओके तो मेमोरी एड्रेस जब पास हमने किया तो जो कॉलिंग फंक्शन था यानी ABC उसने उस मेमोरी एड्रेस में जाकर उसी ओरिजिनल अरे के अंदर अपडेशन की, इसीलिए हम उसको कहीं भी अगर अरे को देखें तो उसकी चूँकि ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो गई है उसके पहले इंडेक्स की तो वो हमें सेम वही मिलेगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कॉल बाय वैल्यू क्या है और कॉल बाय रेफरेंस क्या है, ओके कॉल बाय वैल्यू क्या है और कॉल बाय रेफरेंस क्या है। ओके तो ये आई थिंक काफ़ी लेंथी हो गया है लेक्चर, इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। ये कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट भी जो पॉइंटर है, नेक्स्ट हम पॉइंटर को स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हम किन सूरतों में कॉल बाय वैल्यू करते हैं और किन सूरतों में कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, ओके और एक और भी इशू है वो क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने कॉल बाय रेफरेंस में अरे पास कर दी इसको, लेकिन हम चाहते हैं कि
यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये सिर्फ इस अरे को रीड कर सके, राइट ना कर सके। यानी इस फंक्शन को हम परमिशन दें रीड करने की, कि सिर्फ जो है ना वो रीड कर सके, उसमें अपडेशन ना कर सके, राइट परमिशन हम ना दें। तो वो कैसे? क्योंकि ये एक रिस्की काम है ना, हम पूरी अरे इस फंक्शन को पास कर दें, ये फंक्शन कोई थर्ड पार्टी का भी हो सकता है। तो इट मीन्स कि हम इस अरे को एड्रेस दे रहे हैं कि भाई आप जितने चाहें इसमें चेंजिंग कर लें। तो ये हम रिस्क नहीं लेना चाहते कुछ सूरतों में। तो हम सिर्फ इसको राइट परमिशन कैसे देते हैं और सॉरी रीड परमिशन कैसे देते हैं और राइट परमिशन कैसे ख़त्म करते हैं, ये भी हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। ओके, तो उसके बाद एक और कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, पॉइंटर टू पॉइंटर। ओके, और फिर एक कंसेप्ट होगा पॉइंटर्स अरे। तो ये 3-4 कंसेप्ट जो हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो पॉइंटर है ये एंड हो जाएगा, हम इसकी और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा होगी। और उसके बाद होपफुली 2-3 शायद और लेक्चर हूँ। मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी ये सम अप हो जाए। मैं इसकी बहुत ज़्यादा C++ कोर्स की डिटेल में नहीं जाना चाहता था। मैं चाहता था कि हम उन चीज़ों की तरफ मूव करें जल्दी जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, तो स्टूडेंट अगर इसमें कोई आपको इशू हो, कोई किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, नंबर 1। एंड सेकंड वन इज़ प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को गूगल में जाकर या यूट्यूब में जाकर सर्च करें और चैनल को सर्च करके उसकी ये जो स्पेसिफिक वीडियो है वहाँ से आप प्ले किया करें। इसका लिंक जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ना किया करें। उसकी रीज़न ये है कि फिर जो जितने भी लिंक्स जाएंगे वो व्हाट्सएप से जाएंगे, तो वो अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छे वही होते हैं जो सर्च करके जो है वो यूज़र आता है। तो प्लीज़ आप सर्च कर लिया करें। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।